नमस्कार छात्रों, मैं विनीत सर आपके लिए एक नया वीडियो कक्षा 12 के छात्रों के लिए चैप्टर फर्स्ट से वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र है क्या हम जानेंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो है इसको अगर अच्छे से हम सीख गए, अगर हम इसको समझ गए तो पूरा चैप्टर हमें बहुत ईजी होने वाला है, बहुत हमारे लिए सरल होने वाला है। तो इसलिए हम इसको बिल्कुल भी नहीं रटेंगे, इसके सिर्फ फैक्ट को समझेंगे कि ये चैप्टर के अंदर ये वैद्युत क्षेत्र है क्या। तो देखते हैं सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन। और परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है, पूछा जाता रहता है, तो ये बेसिक भी है इस चैप्टर का और ये मुख्य टॉपिक भी है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे कोई आवेश है, इस आवेश के चारों ओर का चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। जैसे ये आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, माना कि कोई आपका प्लस क्यू आवेश इसके अंदर आ गया या फिर कोई माइनस क्यू आवेश इसके अंदर रख दिया, तो वो आवेश प्लस क्यू या माइनस क्यू क्या करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। उसे आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे आवेश का क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। जितने क्षेत्र में ये अनुभव करता है, तब जैसे मान लो इस क्षेत्र के अंदर यहाँ आकर, जैसे यहाँ था ये प्लस क्यू, तब इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, और जैसे ये प्लस क्यू इस एरिया के अंदर आया, वैसे ये प्लस प्लस इसको क्या करने लगा, प्रतिकर्षण करने लगा। तो यहाँ ये प्लस प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, और ये माइनस क्यू था, बाहर था, तब इस पर भी कोई प्रभाव नहीं था। और जैसे ये अंदर आया, तो अंदर आने पर प्लस प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करने लगे, आकर्षण करने लगे। तो दो प्रकार का अनुभव फील होता है। तो जिस क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को लाने पर, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, किसी भी करंट वाले क्षेत्र में, आवेश का मतलब करंट वाले क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को लाने पर कोई आवेश या तो आकर्षण का अनुभव करता है, आकर्षण खींचता है उसकी तरफ, या फिर उससे दूर जाने का प्रयास करता है, धक्का लगता है उस पर, प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। तो उस क्षेत्र को, जितने क्षेत्र में ऐसा अनुभव होता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं भैया, उस क्षेत्र को जो हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। यही क्षेत्र जो है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र समझ में आ गया। तो अब इसी से रिलेटेड है कि अब ये जो वैद्युत क्षेत्र है, अब इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तीव्रता को बोलते हैं इंटेंसिटी। क्या है? एंड इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो तीव्रता के लिए जानना पड़ेगा कि उसकी क्या पावर है। तीव्रता मतलब क्या इंटेंसिटी है, उसके लिए जो बल लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम यहाँ से आवेश ला रहे थे, जैसे परीक्षण आवेश था कोई भी, इस परीक्षण आवेश को हम अगर इस क्षेत्र के अंदर ला रहे थे, तो इस पर या तो आकर्षण बल लग रहा था या प्रतिकर्षण बल लग रहा था। तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो लग रहा है, वो कितना लग रहा है, वही है उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिभाषा देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, जैसे यहाँ से ये परीक्षण आवेश अगर इसके अंदर आया, इसको उठाकर हम कहाँ लेकर आए, इसके, तो जब ये बाहर होगा, निर्वात में कहीं होगा, तब इस पर कोई बल नहीं लग रहा होगा। लेकिन जैसे ही यह परीक्षण आवेश इस एरिया से अंदर आना शुरू करेगा, यहाँ से इस एरिया से अंदर आना शुरू करेगा, वैसे ही यह प्रतिकर्षण का, अगर प्लस है ना, प्लस परीक्षण आवेश होता है, तो क्या है, और ये परीक्षण आवेश जो होता है, इस पर खुद का आवेश बड़ा नगण्य होता है, बहुत कम होता है, यानी खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पास बहुत ही न्यूनतम होता है, इसलिए इसको परीक्षण आवेश कहते हैं। तो अब ये परीक्षण आवेश जब लाया जाएगा, तो जैसे ही इस एरिया से अंदर आएगा, इस आवेश की एरिया से अंदर आएगा, वैसे ही इस क्षेत्र के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। ये प्लस और ये भी प्लस प्रतिकर्षण करेगा, तब भी इसको अंदर लाया जा रहा है, अंदर लाया जा रहा है, तो इस पर कोई ना कोई बल काम करेगा। यानी यह आवेश आपका जो है यहाँ आ गया, मान लीजिए, तो निश्चित तौर पर इसकी तरफ से इस पर एक धक्का लगेगा, इसकी तरफ से इस पर क्या लगेगा, एक धक्का। इसी धक्के को क्या कहेंगे, बल कहेंगे। तो वो कहा गया है कि आवेश पर लगने वाले बल को, यहाँ लिखना चाहिए था, लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि का मतलब है इसकी दिशा निश्चित होती है, वो तो सदिश होती है, तो दिशा निश्चित है, यानी ये बल जिधर लग रहा है उधर ही इसकी तीव्रता होगी। तो लिखा यह सदिश राशि है, इसकी दिशा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। यानी ये परीक्षण आवेश है, इस पर जो बल की दिशा, यानी बल का जो धक्का लग रहा है, उसी दिशा में इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। किसकी दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो जिधर एफ है उधर ही आपका क्या हो जाएगा बेटा, ई हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी किधर हो जाएगी, उधर ही हो जाएगी। अब आप देखते हैं यहाँ पर ई बराबर
एफ बटे क्यू नॉट परीक्षण आवेश। तो यहाँ से भी परिभाषा बन सकता है सूत्र से भी, एकांक जब किसी एकांक परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाता है, अनंत से अंदर लाया जाता है, तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है या उस पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषा हो गया, ठीक है। अब इसका देखो मात्रक निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? मात्रक। मात्रक क्या होता है? एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। इस प्रकार से आपने मात्रक निकाला न्यूटन प्रति कूलाम। क्या निकाला? न्यूटन प्रति कूलाम। अगर इसकी आप विमा निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा? मैं इधर लिख देता हूं। अगर इसकी आप विमा निकालेंगे तो विमा किसके हिसाब से निकालेंगे? बल की। बल की विमा क्या होती है बताएं? mlt-2 क्या होती है? इसका देखते हैं, mlt-2, ये ब्रैकेट बड़े गुरु कोष्ठक बोलते हैं, उसमें रखा जाता है mlt-2। और कूलाम की दिशा होती है at। क्या होती है? at। तो ये इसकी विमा हो गई। अब इनको ऊपर ले जाएंगे तो m का m, l t-2 पहले से, और ये प्लस है, ऊपर जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा तो -3। तो अब यहाँ पे और a जब ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये इसकी विमा हो जाती है। तो हमें ये जानना होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या। हम फिर बताते हैं, जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाता है तो उस पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या दूसरा तरीके से, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी, अब ऑलरेडी यहाँ पर कोई स्थित है परीक्षण आवेश, तो उस पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कहने मतलब इस पर जो भी बल लग रहा है उसी को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके। इसे जो है, इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है आपका? न्यूटन प्रति कूलाम, और इसको प्रदर्शित करते हैं ई से, इसलिए ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट। ठीक है, विमा आपकी ये हो गई। इस प्रकार से आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्लियर हो जाती है। अब देखते हैं इनके गुण क्या होते हैं, वो थोड़ा देखेंगे, 1-2 पॉइंट। अब इनसे संबंधित कुछ पॉइंट हैं, आप उन पॉइंटों को देखेंगे क्योंकि यह पॉइंट बहुविकल्पी के तौर पर हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि किसी वैद्युत क्षेत्र ई में, कोई वैद्युत क्षेत्र है ये, ई में रखे क्यू आवेश पर लगने वाला बल जो होता है ना, ये बल लगने वाला जो बल होता है, इस पर लगने वाला जो बल होता है, वो बल क्या हो जाएगा? वो आवेश और वैद्युत क्षेत्र की गुणनफल के बराबर होता है। यानी आवेश, और जो आवेश है और ये वैद्युत क्षेत्र, इसका जो भी जो आंकिक मान होगा उसके गुणनफल के बराबर लगने वाला बल कहा जाएगा। दूसरा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। ये पॉइंट बहुत बार पूछा गया है। यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ होती है। यानी धन आवेश से निकलकर बल रेखाएं जो होती हैं वो ऋण आवेश की तरफ जाती हैं, इसलिए इसकी दिशा धन से ऋण की तरफ कही गई। ये दिखाया गया धनात्मक से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर? ऋणात्मक की तरफ। अगला पॉइंट है, वैद्युत क्षेत्र में रखे प्लस क्यू पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समान होती है और माइनस क्यू के लिए विपरीत। समझें, अगर वैद्युत क्षेत्र है आपका ये, यानी प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ, माइनस की तरफ, यानी प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ, तो इसकी दिशा किधर है? प्लस से माइनस की तरफ, यानी इधर। ई किधर है? इधर। तो इसमें अगर कोई प्लस क्यू रख दिया जाए तो प्लस क्यू पर भी जो धक्का लगेगा, बल जो लगेगा, वो उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा। ठीक विपरीत क्या, अगर माइनस क्यू रख दिया जाए, जैसे कि माइनस क्यू रख दिया, तो माइनस क्यू पर जो बल लगेगा वो उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर उधर होगी तो इधर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि प्लस को क्या करेगा? ये प्लस लेकर आए और प्लस ही है, प्लस से ये दूर जा रही हैं बल रेखाएं, तो ये प्लस इन दोनों से टकराएगा तो ये बल रेखाएं इस प्लस को दूर धकेलेंगी। और यहाँ ठीक उल्टा है, यहाँ ये प्लस है और माइनस मिला तो इसको क्या करेगा? आकर्षण करेगा, इस वजह से ये खींचेगा, इसलिए इसका विपरीत हो जाएगा। एक और बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर वैद्युत क्षेत्र का मान स्थिति के साथ अपरिवर्तित रहे, यानी वैद्युत क्षेत्र जितना भी है उतना ही रहे, न कम हो न ज़्यादा उसका वैल्यू, तो उसे समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब अपरिवर्तित वैद्युत क्षेत्र या समान वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। धन्यवाद। ये टॉपिक्स मैंने आपके दोनों क्लियर किए। अगर आपको ये समझ में आते हैं अच्छे से, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में अवश्य आएंगे अगर आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे तो। और अगर समझ में आते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास जिन्हें उन्हें भी समझ में आए, और मुझे कमेंट्स कीजिए जिससे मैं अगली वीडियो जल्द बनाकर लेके आऊँ इजी वे में, सरलता के साथ आपको समझाने के लिए। डेरिवेशंस भी कराएंगे इसमें, तो जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं उनको। तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद। जय हिंद।